नमस्कार। पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव का असर अब वैश्विक व्यापार, ऊर्जा आपूर्ति और कृषि सप्लाई चेन पर दिखाई देने लगा है। लेकिन भारत में स्थिति बाकी देशों की तुलना में कहीं बेहतर बनी हुई है। ऐसा इसलिए संभव हो पा रहा है क्योंकि भारत सरकार की नीतियां और पहले से की गई तैयारियों के अलावा लगातार मॉनिटरिंग से बदलते समीकरणों को लेकर बड़े फैसले लिए गए हैं, जिससे भारत मजबूती के साथ कठिन समय में भी डटकर इस स्थिति का बेहतरी के साथ मुकाबला करता हुआ नजर आ रहा है। युद्ध और समुद्री मार्गों पर बढ़ते प्रतिबंध ने पूरी दुनिया की चिंताएं बढ़ा दी है, क्योंकि तेल और गैस के साथ साथ फर्टिलाइजर यानी उर्वरक की आपूर्ति भी काफी हद तक इसी क्षेत्र पर निर्भर करती है। ऐसे हालात में आपके मन में सवाल उठना भी स्वाभाविक है कि अगर समुद्री रास्ते प्रभावित होते हैं तो क्या भारत में किसानों को खाद की कमी हो सकती है, खासकर जब कुछ ही महीनों के बाद खरीफ 2026 की बुआई शुरू होने वाली है। क्या इस संकट का असर भारत की खेती किसानी और किसानों की जिंदगी पर पड़ेगा? भारत सरकार इस चुनौती से निपटने के लिए क्या रणनीति अपना रही है? किस तरह के कदम भारत सरकार द्वारा अब तक उठाए गए हैं और भविष्य में अगर युद्ध और बढ़ता है तो भारत का फ्यूचरिस्टिक प्लान क्या है? साथ ही फर्टिलाइजर को लेकर आप लोगों के लिए सरकार क्या कर रही है और आपको इस स्थिति में क्या करना चाहिए? तो आइए पूरी स्थिति को आंकड़ों और तथ्यों के साथ आसान भाषा में समझते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि फर्टिलाइजर की आपूर्ति को लेकर सरकार की क्या तैयारी है। इसे ऐसे समझिए कि इस चुनौती को देखते हुए भारत सरकार ने पहले से ही बहुस्तरीय रणनीति तैयार कर ली है, जिसमें घरेलू उत्पादन बढ़ाना, वैश्विक स्तर पर आयात के नए स्रोत तलाशना, गैस सप्लाई सुनिश्चित करना और बड़े पैमाने पर बफर स्टॉक बनाना शामिल है। देश में उपलब्ध फर्टिलाइजर स्टॉक की उपलब्धता को देखें तो सरकारी आंकड़ों के मुताबिक भारत के पास इस समय उर्वरकों का लगभग 178 लाख मीट्रिक टन से ज्यादा का मजबूत भंडार मौजूद है, जो पिछले साल के 130 लाख मीट्रिक टन की तुलना में करीब 37% अधिक है। इसमें डीएपी का स्टॉक लगभग 26 लाख मीट्रिक टन, एनपीके का 56 लाख मीट्रिक टन और यूरिया का करीब 59 लाख मीट्रिक टन शामिल है। यही वजह है कि सरकार का दावा है कि आगामी खरीफ सीजन 2026 के लिए किसानों को खाद की कमी नहीं होगी। इसके अलावा देश में यूरिया उत्पादन भी तेजी के साथ बढ़ाया गया है। सरकार ने गैस सप्लाई बढ़ाकर उर्वरक संयंत्रों को प्राथमिकता दी है, जिसके कारण यूरिया उत्पादन में लगभग 23% की वृद्धि दर्ज की गई है। ताजा आंकड़ों को देखें तो घरेलू यूरिया उत्पादन 54,500 से बढ़कर 67,000 मीट्रिक टन प्रतिदिन हो गया है, जिसका सीधा फायदा यह हुआ है कि घरेलू स्तर पर उर्वरक की उपलब्धता मजबूत बनी हुई है और वैश्विक संकट का असर सीमित हो गया है। इसके साथ सरकार ने यह भी सुनिश्चित किया है कि उर्वरक संयंत्रों को गैस की आपूर्ति प्रभावित ना हो। इसके लिए प्राकृतिक गैस आपूर्ति नियमों में बदलाव कर उर्वरक उद्योग को प्राथमिकता क्षेत्र में रखा गया है, ताकि संयंत्रों को उनके पिछले 6 महीनों की औसत खपत की कम से कम 70% तक गैस उपलब्ध कराई जा सके और उत्पादन लगातार चलता रहे। अब बात आयात रणनीति की। भारत अपनी जरूरत का एक बड़ा हिस्सा विदेशों से भी मंगाता है, इसीलिए सरकार ने पहले से ही वैश्विक स्तर पर बड़े आयात सौदे किए हुए हैं। फरवरी 2026 तक भारत लगभग 98 लाख मीट्रिक टन उर्वरक का आयात भारत कर चुका है और अगले 3 महीनों के लिए 17 लाख मीट्रिक टन से अधिक अतिरिक्त आयात की व्यवस्था पाइपलाइन में है। इसके साथ ही सरकार ने आयात के स्रोतों को भी विविध बनाया है, ताकि अगर किसी एक क्षेत्र में संकट हो तो दूसरे देशों से सप्लाई जारी रहे। इस दिशा में रूस, बेलारूस और मोरक्को जैसे देशों से उर्वरक आयात बढ़ाने के प्रयास किए जा रहे हैं। इसमें दिलचस्प बात यह है कि पश्चिम एशिया में युद्ध शुरू होने के बाद भी भारत ने तेजी से सप्लाई सुनिश्चित की हुई है। युद्ध शुरू होने के बाद से ही लगभग 10 लाख टन यूरिया भारतीय बंदरगाहों तक पहुंच चुका है, जिससे देश में मई तक की मांग पूरी करने लायक स्टॉक उपलब्ध हो गया है। सरकार ने सिर्फ आयात ही नहीं बढ़ाया, बल्कि आपात स्थिति के लिए अतिरिक्त खरीद यानी कि स्पॉट बाइंग की रणनीति भी अपनाई है, ताकि अचानक मांग बढ़ने या वैश्विक सप्लाई में बाधा आने पर तुरंत उर्वरक खरीदा जा सके और किसानों को समय पर खाद मिलती रहे। इसके अलावा
पूरे देश में उर्वरक वितरण की भी निगरानी की जा रही है। राज्यों को निर्देश दिए गए हैं कि वे गोदामों में पर्याप्त स्टॉक रखें और किसानों तक समय पर खाद पहुंचाएं, ताकि बुआई के समय किसी तरह की अफरा तफरी या कृत्रिम कमी पैदा ना हो। कुल मिलाकर अगर आंकड़ों में देखें तो भारत ने 3 स्तरों पर तैयारी की है। पहला, घरेलू उत्पादन में 23% की बढ़ोतरी हुई है। दूसरा, 178 लाख मीट्रिक टन से अधिक का मजबूत बफर स्टॉक की उपलब्धता सुनिश्चित की गई है। तीसरा, 98 लाख मीट्रिक टन से अधिक आयात और अतिरिक्त शिपमेंट की व्यवस्था की गई है। यही वजह है कि सरकार ने साफ कहा है कि पश्चिम एशिया में युद्ध के बावजूद भारत में फर्टिलाइजर की कोई कमी नहीं होगी और किसान खरीफ 2026 की बुआई बिना किसी चिंता के कर सकते हैं। कुल मिलाकर वैश्विक संकट के बीच भारत सरकार ने समय रहते उत्पादन, आयात और वितरण, इन तीनों मोर्चों पर रणनीतिक कदम उठाकर यह सुनिश्चित कर दिया है कि देश के किसानों को खाद की कमी का सामना न करना पड़े और खेती की तैयारी पूरी तरह से मजबूती के साथ आगे बढ़ती रहे। यही कारण है कि कठिन परिस्थितियों के बावजूद देश की ऊर्जा व्यवस्था, व्यापार गतिविधियां और खेती किसानी मजबूत बनी हुई है, जो भारत सरकार के सफल प्रयासों से सुनिश्चित हो पाई है। इसी के साथ इस महत्वपूर्ण जानकारी के इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।